नमस्कार, मैं आपका अपना मनुमणि तिवारी हसदेव न्यूज़ से आज आप सबके सामने आया हूं क्योंकि आज मुझसे मेरे एक पुराने मित्र मिलने आए हैं। मेरे मित्र का अगर मैं परिचय दे दूं तो ये वर्तमान में कोतमा विधानसभा के राजनगर मंडल के महामंत्री हैं युवा मोर्चा में। ये अपनी एक समस्या को लेकर मेरे सामने आए थे और इनकी इच्छा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने जग जाहिर होनी चाहिए। तो ये अपनी बातों को आज मुझे बताने आए थे, तो मैंने कहा कि भाई आप ऑन कैमरा ही अपनी बातों को रख दें और जैसा भी समाधान इन बातों का हम निकाल पाएंगे कोशिश करेंगे। तो सचिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपनी जिस समस्या को लेकर मेरे सामने आए थे वो समस्या क्या है? बात ऐसी है कि ये घटना 2-4 दिनों से लगातार ऐसी चल रही है। ये जो घटना है ये वार्ड क्रमांक 6 की है, जो वहाँ पे हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के पीछे वाले बड़े गेट के पास एक गौ माता बेशुद्ध हाल में पड़ी हुई है और इसकी स्थिति की जानकारी जब मिली तो उस जगह पे जाकर मैं उस जगह का थोड़ा सा देख रेख किया कि क्या स्थिति है। तो गौ माता एक बेशुद्ध हाल में पड़ी है, जिसके लिए मैंने डॉक्टरों से भी संपर्क किया और उसके पशु मालिक से भी मैं संपर्क किया जाकर। तो उसमें ये जानकारी निकल के आई सामने कि उनका ये कहना है कि मैंने उसका बहुत इलाज कराया और वो अब ठीक होने की स्थिति में नहीं है, इस वजह से उसने उसको वहाँ पे बेसुध हाल पे छोड़ दिया। और ऐसी निंदनीय, मैं तो चाहूँगा कि आप भी अपनी टीम के साथ एक बार जाकर उस जगह का निरीक्षण करें और वहाँ पे स्थिति जाकर टटोलें कि क्या स्थिति है। और ये बड़ा कष्टदायक है कि लोग गौ माता को माता का दर्जा देते हैं और उन्हीं के साथ व्यापार का संबंध निकालने के बाद इस तरह बेहाल छोड़ देते हैं जिनसे उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। मेरा कहना यही है कि ऐसे क्रूर पशुपालकों के ऊपर पशु अत्याचार अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध हो और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो। और आप भी अपनी टीमों के साथ वहां पर पहुंच के उस मामले को, मैं भी अपने स्तर से लोगों से संपर्क कर रहा हूं, अपने वरिष्ठ जनों से भी संपर्क करके उसका निवारण के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सचिन जी ने हमें अपनी एक समस्या बताई और इनका आग्रह है हमसे कि हम भी अपने टीम के साथ उस जगह पर पहुंचे और मौका वारदात का जायजा लें। तो कल सुबह हम लोग ज़रूर उस जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। प्रयास पूरा किया जाएगा कि उस संबंध में जितने भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी को वहां पर बुलाकर उनसे बातचीत की जाए। जिन जिन से संभव होगा हम आपका साक्षात्कार जरूर करवाएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पड़ताल में। आज मैं आपका अपना मनुमणि तिवारी हसदेव न्यूज़ की पूरी टीम के साथ पहुंचा हूं राजनगर के सीआरओ कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर के पास। हनुमान मंदिर के पास आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक गाय मरणासन्न अवस्था में मरने से पहले पड़ी हुई है। जो इसके ऊपर अपना मालिकाना हक जताता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर उसकी सेवा के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। नगर के यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं, उन्होंने जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने आकर यहाँ पर इस मौका स्थिति का जायज़ा भी लिया और उनसे जो भी बन पड़ा उन्होंने किया। तो आइए हम आज इस बारे में बातचीत करने वाले हैं और यहाँ हमारे क्षेत्र के पार्षद जी ब्रिजेश जी से इस बारे में बात करेंगे। आपको इस बारे की में जानकारी कब प्राप्त हुई? इसकी जानकारी तो 3-4 दिन से मुझे है और मैं इनके मालिक हैं जो वकील यादव हैं, उनके घर में कल गया रहा और उनसे बोला कि आपकी गाय यहाँ बुरी स्थिति में है, उसको क्या इलाज नहीं करा रहे हैं? तो बोले कि इलाज करा चुके हैं लेकिन वो बचने की स्थिति में नहीं है और उठ भी नहीं पाएगी। तो मैंने बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ, खाने का जो खर्च लगेगा मैं दे रहा हूँ। तो बोलते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, बचेगी नहीं, मैं डॉक्टर से पता कर लिया हूँ, इसका रोग बहुत जटिल है। मैं बोला कि इसको अपने घर ले जाइए, तो बोल रहे हैं कि अपने ये दम पे नहीं जा पाएगी, इसके कम से कम 8-10 लोग चाहिए और ये इसको ले जाने में दिक्कतें आएंगी, अब ऐसा बोल रहे थे। मैंने इसको बोला था कि कल इनको यहाँ से हटा लीजिएगा, इस मंदिर के प्रांगण से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि नगर परिषद के जो पार्षद हैं, उन्होंने अपने तरफ से जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आकर मौका वारदात पे इस हालात का जायज़ा भी लिया और वो जो कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से किया। उन्होंने गौ मालिक से भी मिलकर बातचीत की और जो संभव मदद हो सकती थी उसे देने का आश्वासन भी दिया। लेकिन जो गौ मालिक हैं वो गौ की सेवा के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि गाय पिछले 3 वर्षों से बीमार पड़ी हुई है और इसका इलाज करवाया जा रहा है। इसके बच्चेदानी में कोई दिक्कत है जिसे ठीक नहीं किया जा पा रहा है और इस गाय को यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। दोस्तों, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ये जो कहावतें आजकल हिंदुस्तान में इतनी प्रचलित हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं से ज़रूर चरितार्थ तो होंगी ही, इस बारे में मेरे को पहले से अंदाजा था ही। और जब ऐसी स्थिति में मैं अपने ही देश के अंदर गायों को देखता हूँ
तो मेरा भी दिल भर आता है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। जैसे ही जानकारी मोहल्ले वासियों को प्राप्त हुई, सबने अपने अपने तरह का अपने अपनी स्तर से जो भी मदद हो सकी उन्हें किया। गाय को जो पानी पिला सकता था उसने समय बांट कर, समय बांध कर पानी पिलाया, जो कुछ खिला सकता था उसने खिलाया। लेकिन जो पशु मालिक हैं वो जब अपने जिम्मेदारी से पीछे भागेंगे तो आखिर उन्हें उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाने वाला होगा कौन? सरकार चारों तरफ कांजी हाउस बनवा रही है आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी कांजी हाउस बनकर तैयार नहीं हुआ। बन भी गया तो वो इतना बड़ा नहीं है कि सभी आवारा पशुओं को वहां पर ले जाकर रखा जा सके एक वक्त पे। गायों के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बातें चल रही हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा कैसे? यदि गाय हर साल बच्चा देगी तभी ना दुग्ध का उत्पादन हो पाएगा। गाय जब बच्चा नहीं दे पाती है तो उन्हें गर्म करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उनके अंदर सीमन डलवाया जाता है। ये जो प्राकृतिक रूप से गाय दूध देती हैं वो एक स्वस्थ जीवन भी जीती हैं और उनका जो दिया हुआ दूध रहता है उसे पीने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। लेकिन जब कृत्रिम हालातों को उत्पन्न कर कर गायों को गर्म करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है और उन्हें सीमन डलवाकर प्रेग्नेंट करवाया जाता है तो वो एक बार बच्चा तो दे देती हैं, लेकिन उनके शारीरिक स्थिति और भी बदतर होती जाती है और उनकी जान पर बात आ जाती है। ये गाय जो स्थिति में पड़ी है इसके बच्चेदानी में भी कोई दिक्कत है, और वो दिक्कत किन कारणों से ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आजकल कृत्रिम रूप से गायों को प्रेग्नेंट करने का प्रचलन बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि दूध का उत्पादन भी तो बढ़ाना है ना, पैसे भी तो कमाना है। कहने के लिए तो ये गाय हमारी माँ है, लेकिन इसी माँ को लेकर हम अपना व्यापार कर रहे हैं, इससे पैसे कमा रहे हैं, इसका कलेजा निचोड़ कर उससे दूध निकाल कर हम बाजार में बेच रहे हैं और अपने घर को भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जब ये गाय हमें पैसा निकाल कर देने की स्थिति में नहीं रह रही है तो इसे छोड़ दिया जा रहा है ऐसे मरने के लिए। दोस्तों, हम लोगों ने इस बारे में इससे पहले जब राजनगर में कलेक्टर साहिबा का आगमन हुआ था तो उनसे मुलाकात में भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि कलेक्टर साहिबा राजनगर में यहाँ पर दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आई थी। वो इस बारे में पशुपालकों से मुलाकात भी कर चुकी थी और उन्होंने अपने बारे में या अपनी जो भी उनकी रणनीति रही हो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की, उस बारे में पूरी बातचीत की और लोगों को समझाया। जब मुझे इस बारे में अवसर मिला उनसे बातचीत करने का तो मैंने अपनी कुछ बातें उनके सामने रखी थी, जिनमें से एक बात विशेष तौर पर ये थी कि गौ मालिक लोग इस बात पर सिंपैथी तो पा जाते हैं कि हम गौ सेवक हैं। गाय की सेवा करने के नाम पे तरह तरह से वो सब्सिडी भी प्राप्त करते हैं और लोगों से सिंपैथी भी पा जाते हैं, लेकिन जब गाय उनके पास आ जाती है तो वो लोग उनकी सेवाएं किस तरीके से करते हैं ये आप पीछे पड़ी इस गाय को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। कौवा लोग तो नोच रहे थे, तो मैं दवाई डाल के गई थी। इतना सारा कीड़ा निकला है भैया इसमें से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस गाय की स्थिति कितनी दयनीय है, इसी बारे में जब कलेक्टर साहिबा से मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने उनसे अपने कुछ सवाल पूछे थे और मेरे सवाल गायों को मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में था। गाय मालिक गाय के बारे में सिंपैथी गेन करके उसका इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं और इंश्योरेंस क्लेम भी कर लेते हैं। इंश्योरेंस का जो तरीका होता है वो कुछ यूँ होता है कि इनके कान पर एक पट्टा लगा दिया जाता है। लोगों ने बताया है कि गाय के जो मालिक हैं उन्होंने उस पट्टे को भी निकलवा लिया है और अपने साथ ले गए, ताकि कोई इस बात का पता ना लगा सके कि आखिर ये गाय है किसकी और इसका मालिक कौन है। और इस बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष सोनू कन्नौजिया जी को, तो इन्होंने तत्परता दिखाते हुए भी गाय की सेवा में जो भी संभव हो सका वो अपनी मदद इसे उपलब्ध कराई। तो आइए हम लोग सोनू जी से बात करते हैं। सोनू जी, आप हमें ये बताइए कि आपको इस बारे में जानकारी कब प्राप्त हुई? इसकी जानकारी आज मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता जी से भी बात किया, तो उन्होंने बताया कि आपके क्षेत्र के प्रभारी वेटनरी प्रभारी डॉक्टर करौलिया जी हैं, तो उनका नंबर तो मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता जी से बात किया। उन्होंने बोला कि इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार गौ मालिक हैं, क्योंकि उनको अपने घर में इसे ले जाकर अच्छे से ट्रीटमेंट कराना चाहिए और इसका भोजन पानी कराना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैं ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, लेकिन इसे इस खुली जगह से हटा लिया जाए, नहीं तो जानवरों का खतरा है। तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है मैं उचित मंच पे बात कर रहा हूँ और समाधान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस पड़े हुए बेजुबान की मदद यथासंभव करने के लिए। तो पूरी दोस्तों मदद करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रशासन और प्रबंधन जो भी कुछ कर सकता था उसने करने का पूरा प्रयास किया और इस गाय की मदद करने का जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने सारी मदद इसे उपलब्ध करवाई। लेकिन गाय के जो मालिक हैं उन्होंने ही तत्परता नहीं दिखाई है और वो ही इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये तो एक समस्या है जो मैंने आज आपको दिखाई है। इस समस्या का एक समाधान लेकर भी मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। कैमरामैन हेमंत पटेल के साथ मनु मणि तिवारी, हसदेव न्यूज़।